पति जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैं तो सिर्फ थोड़ी दूर तक ही गई थी, मार्केट गई थी, क्योंकि घर का सामान खत्म हो गया है ना, बस इसीलिए। आप तो मुझ पे बेवजह शक करते हैं, कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। टुनटुनी, ऐसा है तुम मुझे मत बताओ कि मुझे तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मुझे पता है तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बहुत सारे दीवाने तो होंगे। झूठ मत बोलो, किससे मिलने गई थी तुम जो 2 घंटे बाद लौटी हो घर पर? पति जी, सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, कहीं नहीं गई थी। मेरा कोई आशिक नहीं है, ये सब गलत अफवाह है। अरे तुम्हें क्या लगता है हर खूबसूरत लड़की का बॉयफ्रेंड होता है क्या? अरे ऐसा नहीं है, आपकी बहुत गंदी सोच है, बहुत गंदी। टुन्ना चिड़ा उसके ऊपर बहुत चिल्ला रहा था। वो हमेशा चिड़िया पे शक करता था। उसे लगता था चिड़िया बहुत खूबसूरत है तो इसका कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा, तभी तो इसने मुझ जैसे से शादी की। अरे मुझे पता है तू झूठी है, झूठी है। उधर उनके पड़ोसी लूसी और कबूतर उनकी सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि दोनों बहुत तेज तेज लड़ रहे थे। अरे ये नाच पीटा टुन्ना रोज ही शक करने बैठ जाता है चिड़िया पे, गंदा कहीं का। मन तो करता है पीट डालूं। अरे लूसी, बेचारी चिड़िया तो इस चिड़े के चक्कर में फंस गई। नालायक, हमेशा देखो वो पानी पीने भी जाती है ना, तब भी ये शक ही करता है। अगर जंगल के किसी भी पक्षी से बात कर ले बस फिर तो गजब। अरे नाच पीटा कल मुहा, किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ गया ना तो सुधार दूंगी इसे, बदतमीज कहीं का। जब देखो अपनी पत्नी पे शक ही करता रहता है, बेशरम कहीं का। अरे चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं जाता? अरे लूसी, तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो? मरने दो उसे, उसका तो काम ही ये है। रोज की रोज उसकी यही हरकत सुन सुन के हम तो परेशान हो गए हैं, लेकिन वो ये हरकतें कर करके अभी तक परेशान नहीं हुआ है। कमबख्त मारा, बेकार। टुन्ना जी, आपकी कसम खा रही हूँ, मैं किसी से मिलने नहीं गई थी और मेरा कोई आशिक नहीं है। और ये गंदी गंदी बातें मुझसे मत किया करो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, समझे? मैंने शादी की है तो सिर्फ तुम ही हो। अरे चुप कर जा, चुप कर जा, तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। हर जंगल का पक्षी तेरे बारे में अच्छा ही कैसे कह देता है। अरे कुछ तो बात है ना जो सारे आदमी तुझ पे ही फिदा हो जाते हैं। चिड़िया का पति टुन्ना बहुत ज़्यादा शक्की था। चिड़िया उससे बेहद परेशान थी, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। टुन्ना चिड़ा बाहर जाता है जहाँ उसे मिट्ठू तोता मिलता है। और मिठू भाई, कैसे हो? आजकल कम दिखाई देते हो, क्या बात है? बीवी के पल्लू के पीछे छुपे रहते हो क्या? हाँ ओए टुन्नू चिड़े, अपनी बकवास बंद कर, समझा? खुद तो अपनी बीवी पे शक करता रहता है। इतनी अच्छी चिड़िया मिली है तुझे, जिंदगी में तुझे मिल नहीं सकती दोबारा, लेकिन उसकी भी तुझे कदर नहीं। नास पीटे कहीं के, आया बड़ा और मैं पल्लू में छुपा था। अरे अरे, तुझे तो बात बुरी लग गई। इसमें झूठी क्या था? हमेशा अपनी पत्नी हरियाली के पीछे छुपा रहता है। और ये क्या, तू मेरी पत्नी पे लाइन मार रहा है क्या? मुझे लगता है तेरे साथ ही चक्कर चल रहा है मेरी पत्नी का, सच बता। छी छी, कितनी गंदी सोच है तेरी। अरे मेरी हरियाली क्या कम खूबसूरत है जो मैं तेरी पत्नी के साथ चक्कर चलाऊंगा? सही सही बात है, सब जंगल के आदमी तुझे इसीलिए बुरा कहते हैं। तू बहुत गंदा है, अपनी पत्नी पे बहुत शक करता है। टुन्ना चिड़ा अपने काम पर चला जाता है और मिट्ठू तोता चिड़िया के पास आके शिकायत करता है। तभी चिड़िया रोते हुए बोलती है, मिट्ठू भैया, मैं इस आदमी से बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे चिड़िया, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, लेकिन ये गंदा तुम्हें हर किसी के साथ ऐसे ही बदतमीजी करता है। सबसे कहता फिरता है तेरे साथ मेरी पत्नी का चक्कर चल रहा है। मिट्ठू भैया, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब हैं, इसीलिए तो इनसे शादी कर दी थी। अब मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मिट्ठू भैया प्लीज आप बुरा मत मानना उनकी बातों का। चिड़िया, तुम्हें एक बात बता दूं, किसी दिन तुम्हारा पति किसी पक्षी से बहुत पिटेगा, बहुत ही ज्यादा बदतमीज है वो। तुम्हें पता है, हर किसी से बदतमीजी से बात करता है, और मुझसे भी आज की। मिट्ठू तोता अपने घर चला जाता है। इधर चिड़िया को भी प्यास लगी थी। सुबह से बेचारी ने पानी तक नहीं पिया था। उसने सोचा क्यों न ठंडा ठंडा पानी नदी पर जाकर पीती हूँ। वो नदी की तरफ जा ही रही थी।
अरे मिठू जी, आप कहाँ थे? काफी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ। पता है, मुझे बहुत टेंशन होने लगती है जब आप दिखते नहीं हो। कहाँ थे आप? पहले तो सच सच बताओ, इतनी देर लगाता है क्या कोई बाहर जाकर? मेरा दिल धक धक करता है जब आप बाहर रहते हैं। अरे मेरी प्यारी हरियाली, मैं तो बाहर सिर्फ इसलिए था कि तुम्हें क्या ही बताऊं। वो है ना चिड़िया का पति टुन्ना, वो बदतमीजी कर रहा था आज मेरे साथ। बोल रहा था जाकर अपनी पत्नी के पल्लू के पीछे छुप जा। पता है तुम्हें, बहुत गंदा है वो, हर कोई उसकी बुराई करता है, अपनी पत्नी को बहुत दुखी रखता है। अरे मिठू जी, आप भी ना, आपको सुन के नहीं लेना था, वहीं पे दुकान पे लगाने थे। बदतमीज कहीं का। बेचारी चिड़िया की तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। सही कहती है वो गौरी कि चिड़िया की जिंदगी खराब हो गई। टुन्ना चिड़ा बस अमीर ही तो है, बाकी उसमें है ही क्या ना तमीज। मैं तो हमेशा कहता हूँ चिड़िया से कि उस टुन्ना चिड़ा को छोड़ दे, लेकिन पागल छोड़ती ही नहीं है। हमेशा रोध होती रहती है, बोलती है मेरा कोई नहीं है। अरे उसे किसी के पास जाने की जरूरत क्या है? खुद कमा खाए, इतनी अच्छी दिखती है, कोई भी उससे शादी कर लेगा। है ना हरियाली, क्या बात सच है? उधर हर कोई सिर्फ टुन्ना चिड़ा के बारे में ही बात कर रहा था, क्योंकि जब वो चिड़िया पर चिल्लाता था तो बहुत तेज तेज चिल्लाता था और सब सुन लेते थे। अरे गौरी, क्या बताऊं तुझे, इतना बदतमीज चिड़ा है, बेहद बदतमीज। हाँ लूसी, तेरी बात बिल्कुल ठीक है। तुझे पता है, मेरे घर तक आवाज आती है जब वो टुन्ना चिड़ा उस चिड़िया पे चिल्लाता है। अरे मुझे बहुत तरस आता है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? उस चिड़िया का भी कुछ जवाब नहीं, इतना सुन लेती है। बताओ सही। अरे गौरी, उसकी ना बहुत मजबूरी है, बेचारी बहुत गरीब है। मैंने सुना है उसकी मम्मी ने उसकी शादी जबरदस्ती से करा दी थी ताकि उसकी बेटी को कुछ कमी ना रहे। पता है तुम्हें? लूसी, वो बात तो ठीक है, लेकिन बता, क्या वो खुश है? कम से कम 2 रोटी कम खाएगी, किसी और से शादी करेगी तो खुश तो रहेगी ना। एक के साथ ऐसी जिंदगी तो नहीं बीतने वाली। वो टुन्ना चिड़ा गंदा सा आया बड़ा चलकर, मन तो करता है थप्पड़ बजा दूं। फिर गौरी वहाँ से चली जाती है। आज तो सभी टुन्ना चिड़ा की बहुत बुराई कर रहे थे। बेचारी चिड़िया पे सबको तरस आता था। उधर चिड़िया जब नदी पर पानी पी रही थी तो कालू वहाँ आता है। कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी रात को पानी पीने आए हैं क्या? मैं भी जल्दी से पानी पी लेती हूँ, वरना टुन्ना चिड़ा फिर आ जाएगा। चिड़िया बहन, एक बात बोलो, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत तरस आता है, लेकिन तुम खुद अपने ऊपर जिस दिन तरस खाओगी तुम्हारी जिंदगी आसान बन जाएगी। अरे उस टुन्ने चिड़े को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। कितना बदतमीज है वो, पता है? कालू भाई, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, शायद आपको पता नहीं है। उस टुन्ने चिड़े के साथ रहना मेरी मजबूरी है। अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी? बेचारी गरीब सी हूँ मैं, और देखो मैं बहुत उदास हूँ उसके साथ, लेकिन अब मैं नहीं रह सकती। बेचारी चिड़िया का कोई सहारा नहीं था, लेकिन वो बताए भी तो किसे बताए। उसकी मम्मी ने तो एक तरीके से उसे बेच ही दिया था। फिर उसे याद आता है ये कहीं टुन्ना चिड़ा घर पर ना पहुंच जाए। वो जल्दी जल्दी घर पर जाती है, जहाँ टुन्ना चिड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। टुन्ना चिड़ा बहुत ही बेकार था, बहुत गुस्से में बैठा था कि अभी तक चिड़िया कहाँ गई। गुस्से में क्या बैठा था, वो तो सिर्फ शक ही कर रहा था चिड़िया के ऊपर। उसका तो दूसरा कोई काम ही नहीं था कि चिड़िया को परेशान करना है। अरे ये कमबख्त मारी चिड़िया कहाँ चली गई? कहीं अपने यार से मिलने तो नहीं गई? इसे कितनी बार समझाया है कि घर से मत निकला कर, लेकिन बहुत बिगड़ी हुई है, इसके पंख काटने पड़ेंगे। अरे इसने मेरी पूरे जंगल में बदनामी कर। उधर लूसी और कालू दोनों आपस में बात कर रहे थे। अरे कालू, कहाँ से आ रहे हो? और बताओ क्या बात है? अभी अभी तो मैं तुम्हारी पत्नी गौरी से ही बात कर रही थी। कालू, तुम तो आज डैशिंग लग रहे हो। अरे क्या यार लूसी भाभी, आप भी ना मुझे झाड़ के पेड़ पे चढ़ाती रहती हैं। कहीं नहीं लग रहा मैं डैशिंग। अगर मैं डैशिंग लगता तो आप कबूतर को छोड़ के मेरे साथ ना होती। मैं तो कहता हूँ कबूतर को छोड़ो और मेरे साथ रहो। अरे नासपीटे कमबख्त, मजाक भी ना करूं तुझसे, तू तो मेरे पति को ही छुड़वा रहा है। अरे गंदे, तू भी ना, तेरे से हल्का सा मजाक करो तो उंगली की जगह पूरा हाथ ही पकड़ लेता है। चल हट नालायक, मैं तो चली अपने घर।
अरे नहीं नहीं लूसी भाभी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। गौरी के अलावा तो हर कोई मेरी यहाँ बहन है। सिर्फ मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। गौरी से लड़ता बेशक हूँ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गौरी है, गौरी। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। कालू तो सिर्फ लूसी के साथ मजाक कर रहा था। ये बात लूसी को भी पता थी। कालू अब अपने घर की तरफ आ रहा था। उधर टुन्ना चिड़ा भी चिड़िया का इंतज़ार कर रहा था। आज टुन्ना चिड़ा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि चिड़िया को काफ़ी देर हो चुकी थी। अरे गौरी मेरी जान, ऐसे कैसे बैठी हो? आओ गले लग जाओ। आज तो तुम बड़ी ही खूबसूरत लग रही हो गौरी। पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, शादी से पहले, मैं तो तभी तुम पे फ्लैट हो गया था। हाय तुम कितनी प्यारी लग रही थी, बस मेरी तो नजर ही नहीं हटी। कालू जी, आप भी ना हमेशा बस मेरी तारीफ ही करते रहते हैं। अरे इतनी भी तारीफ मत करो। पता है, जब तुम मेरे घर बारात लेकर आए थे ना, तो मेरी सारी सहेलियां कैसे बोल रही थी, हाँ कालू जीजू कितने हॉट हैं, कालू जीजू कितने हॉट हैं। पता है, मैं तो बिना देखे ही तुम पे फ्लैट हो गई थी जानू। अरे गौरी एक बात बोलूं, दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, लेकिन तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। तुम्हारे सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है मेरी जान। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना। पता है तुम्हें, जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मेरी आंखों को सुकून मिलता है। तुम मेरा सुकून हो, और सुकून कभी कालू जी कैसी बातें कर रहे हो? भला मैं आपको क्यों छोड़ने लग गई? हमारा तो 7 जन्मों का सब वो है ना था। अरे जन्म जन्म हम दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताएंगे। हाँ नहीं तो हम चिड़े की तरह थोड़ी ना है। कितना गंदा चिड़ा है, अपनी पत्नी को कितना परेशान करता है। और एक मेरे प्यारे कालू जी हैं। अरे पति जी, आप कब आए? आपको लगता है काफ़ी देर हो चुकी है। आपके लिए खाना लगा दूं क्या? आज मैंने आपके लिए दाल चावल बनाए हैं, बिल्कुल आपकी पसंद के। चलो जी, टुन्ना जी खाना खा लो। ओए पहले तो तू ये बता कि तू थी कहाँ? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। कौन से यार से मिलने गई थी? अरे मैं कहता हूँ तेरा कहीं ना कहीं चक्कर चल ही रहा है। तू झूठी औरत है, सच सच बता तू कहाँ गई थी? आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। टुन्ना जी इतना गंदा इल्जाम तो ना लगाए मुझ पे। सुबह से पानी पीने नहीं गई थी, अभी अभी पानी पी कर आई हूँ। वहाँ कालू भाई मिल गए थे, थोड़ी देर उनसे बातें करने में थोड़ी देर हो गई। आप बहुत गंदे हो, मुझे लगता है मुझे आपके साथ रहना नहीं चाहिए। अच्छा तो तू अब मुझे छोड़ेगी? मैं समझ गया, इसका मतलब तू अपने यार के साथ मेरे से छुटकारा पाने की प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए मुझे छोड़कर जा रही है ना। जा, जब भूखी प्यासी तड़पेगी ना, तब तुझे मेरी याद आएगी, फिर मैं नहीं रखूंगा। चिड़िया बेचारी वहाँ से गुस्से में निकल जाती है, क्योंकि उस चिड़े के साथ तो कोई भी नहीं रह सकता था। हमेशा शक करता रहता था चिड़िया पे, पर बेचारी चिड़िया बहुत अच्छी थी। कबूतर जी देखना, आज कितना अच्छा मौसम है। ऐसा लग रहा है आज तो मैं मनाली के जंगलों में जाऊं। क्या हम कभी घूमने जाएंगे भी या नहीं? आप तो मुझे कभी घूमने नहीं लेके जाते। कबूतर जी बहुत गंदे हो। अरे लूसी कैसी बातें कर रही हो? मैं और अब भला अपनी जान को ना लेकर जाऊं? अरे कुछ दिन रुको, फिर मैं मनाली क्या तुम्हें कश्मीर के जंगल भी दिखाता हूँ। बस थोड़ी सी पैसों की कमी है, कमा तो लूं पहले मैं अपनी जान के लिए अच्छा, फिर लेकर चलता हूँ। कबूतर जी आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, हमेशा मुझसे झूठ बोलते हैं। अरे मनाली लेकर चलो मुझे, वहाँ के जंगल मैंने सुना है बहुत खूबसूरत है। मेरी जो सहेली है ना, वो हनीमून पर गई थी वहाँ पर। लेकिन मेरी जान, हमारी शादी को तो काफी टाइम बीत चुका है, हम हनीमून पे कैसे जा सकते हैं? अब तो हमें यहीं रहना पड़ेगा ना। अब एक काम करो, कुछ दिन यहीं पे आराम करो, फिर हम सोचते हैं दोबारा हनीमून के बारे में। क्या ख्याल है मेरी जान, चलोगी? उधर चिड़िया गौरी के पास पहुंच गई थी। गौरी उसकी सहेली थी। गौरी मैंने चिड़े को छोड़ दिया। तुम बताओ क्या मैंने सही करा? पता है उसके साथ रहना मुश्किल है, मैं नहीं रह पाऊंगी। अब बस बहुत हुआ, मैंने अपनी आधी जिंदगी खराब कर ली इतने साल उस चिड़े के साथ बिताकर। अरे चिड़िया आज तो तूने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। अरे लात मार साले को। हाँ नहीं तो जो अपनी पत्नी की कदर ना करे वो काहे का पति। और तू एक काम कर, तू अच्छी खासी है, तुझे तो कहीं भी काम मिल जाएगा। तू तो काम करने में एकदम एक्सपर्ट है, तुझे क्या ज़रूरत उसकी? मैं कालू से कह के कल ही तेरी नौकरी लगवा देती हूँ, ठीक है?
अरे वाह गौरी, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बात ही क्या है। फिर मुझे उस चिड़े की क्या ज़रूरत। मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं कुछ दिन में अंडा देने वाली हूँ। उस चिड़े को तो ये तक नहीं पता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमेशा मुझे रुलाता रहता है। अब देखो, मैं अपने अंडे का ख्याल भी रखूँगी। और हाँ चिड़िया, जब तक तुझे कोई घर वर नहीं मिलता तू एक काम कर, तू यहीं पर रहियो और बिना टेंशन के, है ना दोस्तों। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दो। आज तो मैंने अच्छा काम किया है।